गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम सुंदर नगर। तो पिछला टॉपिक मैंने आपको करवाया था, सिंधु घाटी सभ्यता किया था हमने। तो उसके बाद आज हम करेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो जो वैदिक सभ्यता है ये वास्तव में वेदों पर आधारित है। ठीक है, और वेदों के निर्माता कौन थे? आर्य थे। तो आर्यों के जीवन को समझने के लिए हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम यही जानेंगे कि जो आर्य है वो कैसे कैसे रहे। ठीक है, तो जो वैदिक सभ्यता है वेदों पर आधारित है ये। ठीक है, और वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो जो ऋग्वेद से हमें जानकारी मिली उसको बोला गया पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल या बोला गया उसको ऋग्वैदिक काल। और जो अन्य 3 वेदों से, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से जो जानकारी मिली उसे बोला गया उत्तर वैदिक काल। तो जो वैदिक सभ्यता है उसका समय क्या था? ये था 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक था ये समय। ठीक है, और इसमें हम ये 2 पार्ट हैं वैदिक सभ्यता के। एक है पूर्व वैदिक काल या बोलते हैं इसको ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो जो पूर्व वैदिक काल है उसका समय है 1500 से 1000 बीसी तक। ठीक है, और 1000 से 600 बीसी तक है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के ये 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो अब जो वैदिक सभ्यता है इसके निर्माता कौन थे? तो निर्माता थे इसके आर्य। ठीक है, जो आर्य शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, तो आर्यों ने खुद को भाषाई आधार पर खुद को श्रेष्ठ कहा। ठीक है, तो तब बोला गया इनको आर्य। अब ये जो आर्य है ये आए कहाँ से थे? मतलब इसके बारे में अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग मत है, जैसे फर्स्ट मत है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर ने बोला कि वो मध्य एशिया से आए थे, और सबसे प्रचलित मत भी यही है कि वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और दूसरा है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने बोला कि वो आए थे आल्पस पर्वत से। आल्पस पर्वत कहाँ है? यूरेशिया में है ये। ठीक है, और तीसरा बाल गंगाधर तिलक का। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि वो आए थे आर्कटिक प्रदेश से। और चौथा मत था स्वामी दयानंद का। ठीक है, तो स्वामी दयानंद ने क्या बोला कि वो आए थे तिब्बत से। फिर जो सबसे प्रचलित मत था, जो सर्वमान्य हुआ, वो हुआ फिर मध्य एशिया से। वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से वो आए थे। तो जो आर्य आए थे वो आए थे खैबर दर्रे के मार्ग से आए थे ये भारत में। ये खैबर दर्रे से मार्ग से आए ये भारत में, और सबसे पहले बसे थे ये भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ये बसे। फिर धीरे 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 वो पूर्व की ओर आए। ठीक है, पूर्व की ओर आए और वहां पर वो बसे। तो जहां पर ये आर्य बसे उस जगह को बोला गया सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिर्फ कि वो कहाँ से आए थे और निर्माता कौन थे। ठीक है, तो निर्माता कौन थे? निर्माता थे आर्य, और आए कहाँ से थे? वो मध्य एशिया से। ठीक है, और आर्य का अर्थ क्या हुआ? श्रेष्ठ। अब देखो जो जानकारी के स्रोत हैं कि कहाँ कहाँ से हमें जानकारी मिली कि वो कहाँ से आए थे और कैसे कैसे वो रहे। तो जानकारी के स्रोत में 2 स्रोत है, एक है साहित्यिक स्रोत और एक है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में क्या आता है? साहित्यिक स्रोत में आता है पुस्तकें, मतलब जो लिखित रूप होता है वो होता है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में आएंगे हमारे वेद। ठीक है, और जो पुरातात्विक स्रोत है इसमें आता है जो खुदाई करके जो मिले होता है, या अभिलेख। ठीक है, तो अभिलेख ये है एक बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख ये है 1420 सिकाई। ठीक है, और इससे मिली है हमें आर्यों की आने की जानकारी, और वहां से इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख भी किया गया है बोगज कोई अभिलेख। ठीक है, यहाँ तक लगे ना आपको पता? ये हुआ आपके सिर्फ वो अभिलेख। अभिलेख में सिर्फ एक है बोगाज कोई अभिलेख जिससे आर्यों के आने की जानकारी पता चली। ठीक है, अब देखो जो साहित्यिक स्रोत है, तो साहित्यिक स्रोत में आए हमारे वेद। वेद कितने हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो वेद है इसको इकट्ठा किसने किया था? तो वेद के जो संकलन करता है, वेद के संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास। ठीक है, और जो वेदों का संकलन हुआ वो कौन सी नदी के किनारे हुआ? ये भी पूछते हैं कई बार। तो ये हुआ था सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, तो वेद है 4। तो फर्स्ट है ऋग्वेद। तो जो ऋग्वेद है ये है सबसे पुराना वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद इसे
माना जाता है। और ऋग्वेद से जो जानकारी मिली उसे क्या बोला गया, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो कितना था, 1500 से 1000 BC तक। तो इसके बारे में जितनी भी जानकारी मिली वो कहाँ से मिली है, ऋग्वेद से मिली है। ठीक है, तो ऋग्वेद में है मंत्रों का वर्णन है मेन। ठीक है, मंत्र, और सबसे प्राचीन वेद है ये। और इकट्ठा किसने संकलन करता कौन है, कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास। ठीक है, अब देखो ऋग्वेद में है क्या क्या, तो इसमें 10 मंडल है। इसमें 10 मंडल क्या होते हैं, मंडल होते हैं अध्याय। तो इसमें 10 अध्याय हैं। ठीक है, और इसके जो 10 अध्याय है ना, तो इसका जो पहला और जो 10वां अध्याय है ये जोड़े गए हैं बाद में। और जो मेन इसके अध्याय हैं, जैसे तीसरा है, ठीक है, तीसरे अध्याय में है गायत्री मंत्र का वर्णन। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ठीक है, और ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है ये समर्पित है सविता को, सविता या सावित्री को। ठीक है, और सूक्त कितने इसमें, सूक्त है इसमें 1028। ठीक है, 1028 है सूक्त। सूक्त होते हैं श्लोक, और मेन है इसमें मंत्र। मंत्र है इसमें 10,462 मंत्र है इसमें। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है कि मंडल कितने हैं, मंडल है इसमें 10 और सूक्त है इसमें 1028 और मंत्र है इसमें 10,462। ठीक है, और इसका पहला और जो लास्ट मंडल है वो जोड़ा गया है बाद में। ठीक है, अब देखो जो तीसरा मंडल है उसमें किसका वर्णन है, गायत्री मंत्र का। ठीक है, और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, विश्वामित्र ने। और इसका जो 7वां मंडल है, ठीक है, 7वें मंडल में है दशराज युद्ध का वर्णन। और जो 9वां मंडल है उसमें है सोम देवता का वर्णन। ठीक है, और 10वां है वर्ण व्यवस्था का वर्णन। तो ये आपने याद रखने हैं मेन। तीसरे में क्या है, गायत्री मंत्र, 7वें में क्या है, दशराज युद्ध, और 9वें में है सोम देवता, और 10वें में है वर्ण व्यवस्था। और कई बार पूछते हैं कि इसमें नदियों की चर्चा भी की गई है ऋग्वेद में, है ना, कि सबसे ज्यादा चर्चा किसकी की गई है, या सबसे पवित्र नदी किसे माना है। तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माना है वो माना है सरस्वती को। ठीक है, और सरस्वती नदी के किनारे क्या हुआ है, वेदों का संकलन भी हुआ है। तो सबसे पवित्र नदी माना है सरस्वती को। और यमुना की चर्चा हुई है ऋग्वेद में 3 बार, और गंगा की सिर्फ 1 बार ही हुई है चर्चा। ठीक है, और सिंधु नदी की हुई है सबसे ज्यादा बार चर्चा। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। सबसे पवित्र नदी माना है सरस्वती को ऋग्वेद में। ठीक है, और यमुना की चर्चा हुई है 3 बार, और गंगा की चर्चा हुई है 1 बार। ठीक है, और सर्वाधिक बार हुई है सिंधु नदी की। तो एक बार दोबारा मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। तो ऋग्वेद क्या है, ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, संकलन करता कौन है, संकलन करता है कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास। कितने मंडल है इसमें, 10 मंडल है। श्लोक कितने हैं, 1028, और मंत्र कितने हैं, 10,462। ठीक है, तो इसका जो पहला और जो 10वां मंडल है वो जोड़े गए हैं बाद में। तीसरे मंडल में क्या है, तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र, 7वें में है दशराज युद्ध, 9वें में है सोम देवता, और 10वें में है वर्ण व्यवस्था। सबसे ज्यादा बार चर्चा हुई है सिंधु नदी की, और सबसे पवित्र नदी माना है सरस्वती को। और यमुना की चर्चा हुई है 3 बार, और गंगा की हुई है 1 बार। ठीक है, उसके दूसरा वेद है सामवेद। ठीक है, सामवेद को बोला जाता है संगीत का वेद। मतलब मेन जो सामवेद है ये संगीत से संबंधित है, संगीत का वेद भी इसे कहा जाता है। और 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था सामवेद में। ठीक है, तो जो ऋग्वेद था ये मंत्रों से संबंधित है ज्यादातर। ठीक है, और जो सामवेद है ये संबंधित है संगीत से, कला संगीत से। ठीक है, तीसरा आया फिर ये यजुर्वेद। तो ये यजुर्वेद में क्या है, ये यज्ञ विधियों से संबंधित है। ये यज्ञ विधियों का वर्णन है इसमें, और गद्य और पद्य का वेद भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और चौथा आया फिर अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद है इसे बोला जाता है जादू टोने और वशीकरण का वेद। ठीक है, तो मतलब अथर्ववेद में क्या है, जादू टोने से संबंधित वेद है ये। और जो अथर्ववेद है ये सबसे लास्ट का वेद भी है, ये सबसे बाद का वेद है, और इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 वेद मैंने आपको बताए, ऋग्वेद,
ये सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद संबंधित किससे है? मंत्रों से, और सामवेद संगीत से, यजुर्वेद यज्ञ विधियों से और अथर्ववेद जादू टोने से। ठीक है, तो एक और वेद आता है जिसे बोला जाता है पंचम वेद। ठीक है, तो पंचम वेद बोला जाता है महाभारत को। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि पंचम वेद कौन सा है? महाभारत। ठीक है, तो अब देखो जो वेद है इसे पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? कई बार ये भी पूछते हैं इसके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, या इसकी रचयिता कौन है, इसका उपवेद कौन सा है, या उपनिषद कौन सा है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद पढ़ने वाले को बोलते हैं होत्री, पढ़ने वाले को बोलते हैं होत्री, और ऋग्वेद के जो रचयिता हैं वो है धन्वंतरी, धन्वंतरी। और इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद ऋग्वेद का, और इसके जो उपनिषद हैं वो है कौशितकी और ऐतरेय, और आरण्यक है, आरण्यक भी इसके कौशितकी और ऐतरेय है। ठीक है, तो उपनिषद क्या होते हैं पहले तो ये आपको बताना चाहिए। उपनिषद होते हैं जो गुरु के समीप बैठकर पढ़े या लिखे जाते हैं। ठीक है, और आरण्यक होते हैं जो जंगल में जाकर लिखे या पढ़े जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पहले सन्यास ले लेते थे, है ना, सन्यास ले लेना, फिर वनों में चले जाते थे, है ना, तो वनों में रहकर ही जो ग्रंथ है वो लिखे जाते थे, है ना, तो उनको बोला गया आरण्यक। ठीक है, तो ऋग्वेद का पढ़ने वाले को कहा जाता है होत्री, और रचयिता कौन है? रचयिता है धन्वंतरी, और उपवेद है इसका आयुर्वेद, और उपनिषद है कौशितकी और ऐतरेय, और आरण्यक भी इसके कौशितकी और ऐतरेय। तो जो ऋग्वेद है इसका विषय क्या है? तो विषय है इसका चिकित्सा। ठीक है, फिर दूसरा आया सामवेद। तो सामवेद पढ़ने वाले को बोला जाता है उद्गाता, उद्गाता, और रचयिता है इसके भरत मुनि, भरत मुनि, और उपवेद है इसका गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, और उपनिषद है इसका केन और छांदोग्य, केन छांदोग्य, और आरण्यक है जैमिनी और छांदोग्य। ठीक है, फिर तीसरा आया आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद पढ़ने वाले को बोला जाता है अधर्व्यू, अधर्व्यू, और रचना की थी इसकी विश्वामित्र ने, और उपवेद है इसका धनुर्वेद, और उपनिषद है तैत्तिरीय और मैत्रायणी, और आरण्यक भी इसका तैत्तिरीय। ठीक है, और चौथा आया फिर अथर्ववेद। तो अथर्ववेद पढ़ने वाले को बोला जाता है ब्रह्मा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि अथर्ववेद को क्या बोला जाता है? ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, और रचयिता है इसके विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, और उपवेद है इसका शिल्पवेद, और उपनिषद है इसका मांडुक्य और प्रश्नमुंडक, और इसका आरण्यक नहीं है। इन तीनों के ये आरण्यक, अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है। और विषय तो ऋग्वेद का विषय क्या है? चिकित्सा, मतलब चिकित्सा से संबंधित है ये, और यजुर्वेद का जो विषय है वो है युद्ध कला, और सामवेद का जो विषय है वो है कला और संगीत, और अथर्ववेद का विषय है भवन निर्माण। ठीक है, तो कई बार पूछते हैं कि वेद त्रयी किसे बोला जाता है, या वेद त्रयी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो वेद त्रयी में आए आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो अथर्ववेद इसमें नहीं आता है, वेद त्रयी में आते हैं ये तीन, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो ये हो गया आपके वेद। और पंचम वेद कौन सा हुआ? पंचम वेद है महाभारत। ठीक है, और एक होते हैं आपके वेदांग, वेदांग, उपनिषद, महापुराण। तो वेदांग है 6। ठीक है, वेदांग हुए जिनसे हम वेदों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या है 6, और उपनिषद है 108, और महापुराण है 18। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैदिक सभ्यता का। ये सिर्फ आपको परिचय हुआ ये कि कहाँ से जानकारी मिली, या कौन थे निर्माता, है ना, स्रोत कहाँ से, स्रोत क्या क्या हैं। तो इसके बाद हम इसके पार्ट करेंगे। जैसे पार्ट में आएगा आपका पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये हम करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।